मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने स्टेज से देती है वो इत्तेहाद का पैगाम देती है, ना कि बंटवारे का पैगाम देती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने स्टेज से जो पैगाम देती है अपने आप को सियासी तौर पे मजबूत करने का पैगाम देती है, ना कि बंटवारे का पैगाम देती है। ये लोग जो हम पे इल्जामात लगाते हैं और आपसे और हमसे हुज्जत करते हैं, बहस करते हैं, ये कौन होते हैं? ये कोई नहीं होते। मेरी नजर में ये या तो ये सपा के दलाल होते हैं, या बीएसपी के गुलाम होते हैं, या कांग्रेस के नौकर होते हैं। ये नौकरों से बहादुरों का मुकाबला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ना कोई गुलाम है, ना कोई नौकर है, ना कोई इनका हुक्म मानने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिपाही है जो बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब का मिशन जमहूरी सतह पे और इंतखाब के जरिए आवाम के दरमियान में लेके जाते हैं। मुझे ये बताओ, हमें क्या तालीम दी गई? हमें एक तालीम दी गई कि डरो तो अल्लाह से डरो, जब तक इस दुनिया में रहो खौफ खाओ तो अल्लाह से खौफ खाओ, डरो तो अल्लाह से डरो। तो ये कौन से मुसलमान आ गए जो भाजपा से डर रहे हैं? बदल के रख देना है फिजाए जमाने की, बदल के रख देना है फिजाए जमाने की। हमको भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। यहाँ पे ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, यहाँ पे आप और हम एक साथ हैं, एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे वो बात हम नहीं करेंगे जो अवामी सतह पे या पब्लिक में करते हैं। आपके मेरे कांधों पे एक जिम्मेदारी है कि हम बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब के मिशन को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाएं। आपके और मेरे कांधों पे जिम्मेदारी है कि हम अवाम के दरमियान में जाए और वक्त और हालात उनके सामने पेश कर सकें। आपके साथ मैं भी ठहरा हूं और हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम अवाम में जाए और जो इल्जामात हम पे बेबुनियाद तौर पे लगते हैं उनका मुकाबला करें। आप पर और मेरे पर जिम्मेदारी है कि हम आने वाले इंतखाबात में जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो सदर साहब यहाँ से और तमाम ज़िले से मुंतखब करेंगे उनको कामयाब करें। आपकी और हमारी बड़ी जिम्मेदारी है और हम एक मिशन पे निकले हुए हैं। हमारा कोई सियासी मिशन नहीं है, हमारा एक मूवमेंट है। हम यहाँ पे जो हमको अंधेरों में और रोजगार से महरूम और माशियत से महरूम जो हमको रखा गया, उसके लिए हम एक जंग लड़ रहे हैं और उसमें आप और मैं बराबर हैं। ना स्टेज पे बैठे हुआ कोई शख्स आपसे ऊंचा है, ना आप वहां पे बैठे हुए कोई वो है। आप और हम साथी हैं और आप और हम सिपाही हैं बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब के, और आपको और हमको मिलकर अपना काम आगे बढ़ाना है। आप देख रहे हैं कि आज वक्त और हालात क्या है, किस तरीके से हम पे इल्जामात की तोहमतें लगाई जाती है। ये इल्जामात जो हम पे लग रहे हैं और आपको जो अवाम में जाकर इसके ताल्लुक से बात करना है, आपको जिद्दोजहद जो करना है, हम पर हर एक सबसे पहला जो पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने स्टेज से देती है वो इत्तेहाद का पैगाम देती है, ना कि बंटवारे का पैगाम देती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने स्टेज से जो पैगाम देती है अपने आप को सियासी तौर पे मजबूत करने का पैगाम देती है, ना कि बंटवारे का पैगाम देती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर एक कायदीन आपसे ये कहते हैं कि हमने कईयों को ताकतवर बना दिया, अब अपने आप को ताकतवर बनाना है, और ये पैगाम हमें जहाँ कर अवाम के दरमियान में बताना है। आप मुझे बताइए, ये लोग जो हम पे इल्जामात लगाते हैं और आपसे और हमसे हुज्जत करते हैं, बहस करते हैं, ये कौन होते हैं? ये कोई नहीं होते। मेरी नजर में ये या तो ये सपा के दलाल होते हैं, या बीएसपी के गुलाम होते हैं, या कांग्रेस के नौकर होते हैं। ये नौकरों से बहादुरों का मुकाबला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ना कोई गुलाम है, ना कोई नौकर है,
ना कोई इनका हुक्म मानने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिपाही है जो बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब का मिशन जमहूरी सतह पे और इंतखाब के जरिए आवाम के दरमियान में लेके जाते हैं। ना हमें ठेकेदारी से मतलब, ना हमें पैसों से मतलब, हमें मतलब तो अपनी कौम से मतलब, हमें मतलब तो हमारे नौजवानों के रोजगार से मतलब, हमें मतलब तो हमारी इबादत गाहों की हिफाजत से मतलब, हमें मतलब कि जब हमारा नौजवान कहीं सफर करे तो उसकी जिंदगी हिफाजत में हो, हमें मतलब तो हमारे जिले में अच्छे स्कूल हो, हमें मतलब हमारे जिले में अच्छे अस्पताल हो, हमें मतलब हमारे महल्ले जात हिफाजत में हो। मगर ये गुलाम, ये दलाल, इनका मतलब इनका मकसद या तो अखिलेश के तलवे चाटना, या सोनिया गांधी के चप्पलें उठाना, या बहन जी के दरवाजे पे ठहरे रहना। ये उनके और अब आपके और मेरे बीच में फर्क है, और ये आपको साफ तौर से साफ रखना है। हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जब आगे बढ़ रहे हैं एक मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मिशन ना असदुद्दीन अवैसी साहब को शोहरत दिलाने का है, ना आपका और मेरा मिशन शौकत अली साहब को शोहरत दिलाने का है। आपका और मेरा मिशन अपनी कौम को, अपने कौम के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने का है, अपनी कौम और मुसलमानों को हिफाजत में लेने का है। हमारी इबादत गाहों की हिफाजत, हमारे नौजवानों का रोजगार, और जो प्रशासन से हमें परेशानी होती है उनसे टकराने वालों को चुनने का आपका और मेरा मकसद है। हमें गुलामों को नहीं चुनना है, हमें दलालों को नहीं चुनना है, ना कोई दर के गुलाम को जो चुनना है। आप मुझे बताइए, यहां पे बुजुर्ग भी मौजूद है, उनको देखकर बेइंतहा खुशी होती है। आपकी उम्र के सामने मेरा तजुर्बा भी नहीं। आप हमें बताइए, आप लोगों ने आजादी के बाद से सेकुलर जमातों को ताकत बख्शी, वो आप ही थे जो इंदिरा गांधी को अपने भीख से, वोटों की भीख से नवाजते हुए प्रधानमंत्री बनाया। वो आप ही लोग थे जिन्होंने अपने वोटों की भीख से उनकी औलाद राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया। वो आप और हम ही थे, वो मुसलमान ही था जिन्होंने अपने वोटों की भीख से आई के गुजराल को भी प्रधानमंत्री बनाया, देवगौड़ा को भी प्रधानमंत्री बनाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया। वो आप और हम और तमाम मुसलमान थे जिन्होंने मुल्ला मुलायम के नाम पर उनके तमाम खानदान के 2 अफराद, अखिलेश और खुद मुल्ला मुलायम को मुख्यमंत्री बनाया। वो आप और हम और तमाम मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने वोटों की भीख से बहन जी को भी मुख्यमंत्री बनाया। मगर बुजुर्गों, मुझे यहाँ पे ठहरे हुआ हूं, आपकी उम्र बड़ी है, आपकी उम्र के सामने मेरा तजुर्बा भी नहीं। एक तो फायदा बता दीजिए जो हमारी कौम को मिला, एक तो ऐसा विधायक बता दीजिए इन पूरे सालों में जिसने उठकर उस ऐवान असेंबली या पार्लियामेंट में जाकर यह कहा कि मेरे मुसलमानों का क्या। एक बता दीजिए। ठीक है, हम बीजेपी के एजेंट, ये जो बोलने वाले बोलिए, ठीक है, हम वोट कटवा। अरे तुम तो सेक्युलरिज्म के फर्माबरदार हो। एक तुम में से एक बहादुर तो बताओ जो जाकर ये कहा कि मेरे मुसलमानों का क्या, मेरे जिले में अच्छे अस्पताल का क्या, मेरे जिले में अच्छे स्कूल का क्या, मेरे मुसलमान महल्ले जात की हिफाजत का क्या, मुझको जो शहीद किया जा रहा है उनके घर वालों का क्या, जो माओ की कोख को जाड़े जा रही है उसकी आंसुओं का क्या, जो बाप के कंधे पे अपने बेटे की मैयत लादी जा रही है उसके बोझ का क्या। एक है इन अखिलेश के तमाम गुलामों में, या बसपा के तमाम गुलामों में, या राहुल गांधी के तमाम गुलामों में। एक है, एक है, तो कौन है वो एक ही जो आपकी मेरी आवाज बनता है और वहां पे ऐवान पार्लियामेंट में उन वक्त के फिरौनों के सामने और उनकी फौज के सामने आंख उठाकर, उनके आंख में आंख डालकर, उनके गिरेबानों को पकड़कर उनको झंझोलते हुए आपकी और मेरी जो बात करता है वो आपका और मेरा कायद बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी है, जिसको मजबूत करना आपका और मेरा काम है। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? कोई है? अखिलेश यादव के तमाम खानदान को हमने अपने वोटों की भीख से नवाजा।
हमने अपने वोटों की भीख से नवाजा, बसपा को इख्तिदार में बिठाया अपने वोटों की भीख से, कांग्रेस को इख्तिदार दिया अपने वोटों की भीख से। मगर क्या एक बार भी इनके नुमाइंदों ने उठा? आप और मैं सिपाही हैं, जाइए पूछिए, उनके मुंह पे पूछिए उन दलालों से, उन गुलामों से कि जब शरीयत में दखल अंदाजी की गई तो क्यों नहीं अखिलेश वहां पे उठा, क्यों नहीं वहां पे बहन जी उठी, क्यों नहीं वहां पे राहुल गांधी बैठा था? क्या मोदी से डर गए थे या अमित शाह से चमक गए थे या योगी से हैबत खा गए थे? क्योंकि इन तीनों का मुकाबला करने वाला सिर्फ एक ही है, वो बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब है। इन गुलामों और डरपोकों को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? हम बहादुर हैं, हमारी कौम बहादुर है, हम बरेलवी के हैं, तमाम हिंदुस्तान मरकज मानता है हमको, और हम क्या इन गुलामों को, कमजोरों को चुनेंगे? क्या हुआ यहां पे? आप और हमने पिछले विधानसभा में इनको वोट दिया, साइकिल के गम के पैंडल आपने भी चलाए, सबने चलाए, गम के पैंडल चलाए, कोई और नहीं है, यही गम के पैंडल मारो। हाथ टूटे हुआ था, ठहराया गया, उसका हाथी चल रहा नहीं था, हाथी को ढकला गया। क्या हुआ? इनका यादव बीजेपी के साथ, इनका जाटव बीजेपी के साथ, इनकी तमाम बिरादरी बीजेपी के साथ। आपने एक होकर, मुत्तहिद होकर इनको वोट दिया, फिर क्यों यहाँ के तमाम सीटों पे बीजेपी कामयाब हो गई? क्या मजलिस थी यहाँ पे? नहीं थी, क्योंकि आप बिखरे हुए थे, वो एक थे, और हम अब पैगाम दे रहे कि आपको एक होना है और हमको कामयाब होना है, और ये पैगाम लेके हमें उनके दरमियान में जाना है। बहुत खूब। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टेज है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टेज है। यहाँ पे वही चढ़ पाएगा जिसमें जज्बात होगा, जिसमें कौम की खिदमत का जज्बा होगा। यहाँ पे चापलूसों की जरूरत नहीं। वो समाजवादी में जाए, वो बसपा में जाए, और जो कौम की हमदर्दी और दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रखता है, वो मजलिस के स्टेज पे आए। बस यही होना है। छोड़ो इन धैर्यों को, इन्होंने हमें कभी साथ नहीं दिया। अखिलेश कहता है, क्या कहता है? हमने पार्टी में मशवरा किया, अवैसी को साथ लेने से नुकसान होगा, मुसलमान को साथ ठहराने से नुकसान होगा, मुसलमान को साथ माला पहनाने से नुकसान होगा। मुसलमान आए, बीजेपी के डर से हमें वोट दे और स्टेज में कहीं कोने में बैठे हुए रहे, वो वक्त चले गया। हम 20%, तुम 7%, तुमको आना है तो हमारे स्टेज के कोने में बैठो, हम बीच में बैठेंगे और इख्तिदार हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम 20% है, हम 7%, आना है तो तुम हमारे साथ आओ। 11% आना है तो तुम हमारे साथ आओ। तादाद हमारी बड़ी भी है, और हम यहां पे इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, और अगर हमारी मेहनत में इखलास होगा, हमारी जुस्तजू में शराफत होगी, नेक नियती होगी, तो हमें अल्लाह इसमें कामयाबी देगा और हम आगे बढ़ेंगे। कोई जीते, बीजेपी जीते या अखिलेश जीते, हमें क्या मतलब? चाहे नमरूद जीते या फिरौन जीते, हमें क्या मतलब? क्या फिरौन के डर से नमरूद को जिताए और नमरूद के डर से फिरौन को जिताए? हमें जिताना है तो अपने आप को जिताना है, ना नमरूद की सूरत, ना फिरौन की सूरत। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको कामयाबी देंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं। हमें 20% गठबंधन, अरे क्या गठबंधन? 20% का गठबंधन, एक हो जाओ, किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं। अगर हम 20% एक हो जाए, क्या हमें जरूरत है किसी के गठबंधन की? क्या जरूरत पड़ेगी? तो बस एक हो जाओ, इत्तेहाद में आ जाओ, इत्तेफाक में आ जाओ, अपना झंडा लियो, अपना पार्टी को मुस्तकबिल करो, और अवाम के दरमियान में जाते हुए मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम दो।
और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पे बड़ी ताकत से लड़ेगी और इंशाअल्लाह यहां पे कामयाबी हासिल होगी। हमें डराया जाता है, अखिलेश आते हैं, मायावती आते हैं, कांग्रेस आते हैं, बात करते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में हमारा नाम लिखे जाता है। इससे पहले लिखा गया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। अखिलेश भूल गए, जब सत्ता में थे, जब हमें याद नहीं किया, और जब सत्ता से भी चले गए हमें साथ बिठाने को तैयार नहीं। अरे मुझे ये बताओ, अरे मैं ये मुकाम से बोल रहा हूं जहां पे आला हजरत का दुआएं हैं, सबकी दुआओं की दुआओं से आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ क्या हमें क्या तालीम दी गई? पाक सरजमीन के लोगों, मुझे ये बताओ हमें क्या तालीम दी गई? हमें एक तालीम दी गई कि डरो तो अल्लाह से डरो, जब तक इस दुनिया में रहो खौफ खाओ तो अल्लाह से खौफ खाओ, डरो तो अल्लाह से डरो। तो ये कौन से मुसलमान आ गए जो भाजपा से डर रहे हैं? क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि तुम अल्लाह के अलावा भाजपा, योगी, मोदी, अमित शाह से डर रहे हो? हमारा एक ही ईमान और दिल में एक ही बात, डरो खौफ खाओ तो अल्लाह से खौफ खाओ, बाकी सब हमारे लिए कुछ नहीं। हम एक हो जाएंगे तो हमारा परचम बुलंद होगा, इनसे मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। ये पैगाम लेकर आगे बढ़ो, ये जुस्तुजू लेकर आगे बढ़ो। दलालों को जो बोलना है बोलो, दलाल है, हराम का खा खा के आदत पड़ गई है। गुलामों को जो बोलना है बोलो, गुलाम है, फेंकी हुई रोटी खाने की आदत है, उनको आप और हम नहीं सुधार सकते। और जो चपरासी है, जो डोर पे ठहरता है, उसको तो फेंके हुए गोश्त की आदत होती है। और यहां पे हम शेर है, हमारा सदर बहादुर है, बहादुरों की कौम है, बहादुर हमारा नेता होगा। ना गुलाम की जरूरत थी, मजबूरी थी, अब हमारे पास मुतबादिल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हरा परचम हमारे साथ है, बैरिस्टर सौतीन अवैसी साहब का चेहरा है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ से हर किसी को हराएंगे, बीजेपी को भी हराएंगे, अखिलेश को भी हराएंगे, मायावती को भी हराएंगे, और इनको हमारा साथ देते हुए हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सोच छोटी क्यों रख रहे हो? ये क्यों सोच रहे हो कि हमें इनके साथ जाना चाहिए? ये क्यों नहीं सोच रहे कि उनको हमारे साथ आना चाहिए? सोच बड़ी रखो, हमारी तारीख बड़ी, हमारे पास मिसालात बड़े। और हमेशा ये कहा गया कि तादाद कभी मायने नहीं रखती, तादाद कभी मायने नहीं रखती। चंद को भेजो जो वहां पे जाए और लगाए नारा और ये कहे बहुत हो गया, इस ऐवान असेंबली में गुलामों की तादाद बढ़ गई, अब बात करो तो मुसलमानों की करो, बात करो हमारे महल जात की करो, अच्छे स्कूलों की करो, अच्छे अस्पताल की करो, हमारे रोजगार की करो, हिफाजत की करो। और अगर तुम ऐसों को चुनोगे और इन गुलामों को लात मार कर निकालोगे और एक बहादुर को चुनोगे तो प्रशासन की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे पे आने की। ये प्रशासन आज जो आप पे हावी हो रहा है, इन गुलामों के तरफ से, बहादुर को चुनो जो आपसे आने वाले खतरे से पहले अपने आप को पेश कर दे और प्रशासन से पूछे क्यों आ रहा, निकल यहां से, हमारा महल्ला, ये हमारी ताकत है, तुझे खत्म रखने की जरूरत नहीं। सुनो ऐसों को। फारुखाबाद देखा ना, देखा ना, मैं और शौकत अली साहब थे, जलसा खत्म हुआ, एक सिंघामाई गाड़ी में तेज तेज हुई, आगे एक हमारे जिला सदर को उठाकर ले गए। शौकत अली साहब बोले नहीं फौरन जाएंगे। हमने वहां पे गए तो अच्छा तैयार होते हुए मोबाइल फोन बता रहा है कि इसमें आपके सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मैं बोला या तो तेरे को रात की उतरी नहीं या सुबह सुबह थोड़ी सी चढ़ा लिया। और जब गौर से सुने शौकत साहब
तो उस पे है, उसमें शौकत अली जिंदाबाद, माजिद हुसैन जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद को हमारा पट्टा समझ लिया पाकिस्तान जिंदाबाद। और 3 तारे लेके वो सिंगम बना कर रहा, वहीं पे उस गुब्बारे में से वहीं पे हमने हवा निकाली, उसको झुकाया, उसको वहीं पे माफी मांगने लगाई और हमारे लोगों को वहां से बाइज्जत तौर पे निकलवाए लेके निकला। कहने लगा शायद गलत हो सकता है, हमने कहा शायद नहीं, या तो बोल गलत है, नहीं बोलेगा तो शौकत अली साहब के साथ हम लॉकअप में बैठेंगे। जब तक तू ये नहीं मानेगा कि ये गलत है, उसको मानना पड़ा, उसको ये मानना पड़ा कि वो गलत है। क्या तुमने और ये तसव्वुर भी किया जो गुलामों को तुमने चुना, क्या वो ये काम कर सकते हैं? ऐसों को चुनो जो तुम्हारे पर आने से पहला खतरा अपने सीने पे ले। ऐसों को चुनो जो हमारे महल्ले जात पे आने वाला खतरा अपने घर पे ले। ऐसों को चुनो जो आपके लिए दहाड़े। आपने तो अभी तक भोंकने वालों को चुना है, आप दहाड़ने वालों को चुनो। और ये पैगाम लेकर हम हर गली कूचे में जाएंगे। आपको डरने और घबराने की बात नहीं। मजलिस अब वो मजलिस नहीं, मजलिस अब ताकतवर मजलिस है। कहीं भी कुछ भी परेशानी होगी, चाहे कितनी भी देर हो, शौकत अली साहब की सदारत में वहां पे पहुंच जाएंगे, डंके की चोट पे मुकाबला करेंगे, मगर आप पे कोई आंच आने नहीं देंगे। बस आप मुत्तहिद बढ़ाइए और आवाम के दरमियान में जाते हुए मजलिस का परचम को बुलंद करिए। बस इन चंद गुजारिशात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और ये बराबर कहूंगा, ए मेरे साथियों, बदल के रख देना है, बदल के रख देना है फिजाए जमाने की, बदल के रख देना है फिजाए जमाने की। हमको भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। वो अल्हम्दुलिल्लाह।